प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए भाग तृतीय वर्ष महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और बीए भाग प्रथम वर्ष राजस्थान विश्वविद्यालय, दोनों में ही सेकंड पेपर भारतीय समाज। और भारतीय समाज में हमने लिया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ज्ञानवर्धक टॉपिक, विवाह, हिंदू विवाह की। हिंदू विवाह के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 7वीं मुलाकात है और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हिंदू विवाह के निषेध नियम, यानी जीवन साथी चयन के लिए किन समूहों से लोगों से विवाह करना है और किन में नहीं करना, इसकी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्येक समाज में विवाह साथी चुनने के बारे में कुछ निश्चित नियम होते हैं, जिनके अंतर्गत यह बताया जाता है कि उसे जीवन साथी का चुनाव किन समूहों एवं लोगों में करना है और किन का परिहार करना है। परिहार यानी दूरी। हिंदू विवाह से संबंधित सभी निषेधों, नियमों या क्षेत्रों को हम अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम एवं प्रतिलोम की श्रेणी में बांट सकते हैं। अब क्रमवार एक एक की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है अंतर्विवाह, इंडोगेमी। अंतर्विवाह का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में से करे। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में द्विजों, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य का एक ही वर्ण था और द्विज वर्ण के लोग अपने वर्ण में ही विवाह करते थे। शूद्र वर्ण पृथक था। स्मृति काल में अंतर्वर्ण विवाहों को स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन जब एक वर्ण कई जातियों एवं उपजातियों में विभक्त हुआ तो विवाह का दायरा सीमित होता गया और लोग अपनी ही जाति एवं उपजाति में विवाह करने लगे और इसे ही अंतर्विवाह माना जाने लगा। वर्तमान समय में एक व्यक्ति अपनी ही जाति, उपजाति, प्रजाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा एवं वर्ग के सदस्यों से ही विवाह करता है। केतकर का मत है कि कुछ हिंदू जातियां ऐसी है जो 15 परिवारों के बाहर विवाह नहीं करती। एक तरफ हमें अंतरजातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विवाह देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर अंतर्विवाह के कारण विवाह का दायरा अत्यंत संकुचित हो गया है। अब हम बात करेंगे अंतर्विवाह के कारण। विवाह के क्षेत्र को इस प्रकार सीमित करने के कई कारक हैं। इनमें से प्रमुख कारण है, पहला, प्रजातीय मिश्रण पर रोक या प्रजातीय मिश्रण को रोकना। भारत में समय समय पर कई प्रजातियों के लोग आए और उन्होंने अपने को किसी न किसी वर्ण में सम्मिलित कर लिया। अंतर्जातीय मिश्रण को रोकने के लिए अंतर्वर्ण विवाह पर प्रतिबंध लगाए गए। दूसरा है सांस्कृतिक भिन्नता। आर्यों एवं द्रविड़ों तथा बाह्य आक्रमणकारियों की संस्कृति में पर्याप्त भिन्नता थी। प्रत्येक जाति और उपजाति अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को बनाए रखना चाहती थी, अतः उन्होंने अंतर्विवाह पर जोर दिया।
अगला है जन्म का महत्व। प्रारंभ में व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पे आंका जाता था, किंतु धीरे धीरे जन्म का महत्व बढ़ा और रक्त शुद्धता की भावना ने जोर पकड़ा। फलस्वरूप अंतर्विवाह पनपा। अगला है जैन एवं बौद्ध धर्म का विकास। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण जैन एवं बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। इस कारण ब्राह्मणों की शक्ति में गिरावट आई, किंतु ज्यों ही इन दोनों धर्मों में शिथिलता आई, ब्राह्मणों ने अपने खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर जातीय नियम बनाए और अंतर्विवाह के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाने लगा। नेक्स्ट है मुसलमानों का आक्रमण। मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिंदू लड़कियों से विवाह करने प्रारंभ किए। इस स्थिति से बचने एवं अपने धर्म तथा संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदुओं ने अंतर्विवाह को कठोर बना दिया। नेक्स्ट है बाल विवाह। मध्य युग से ही जब बाल विवाहों की वृद्धि हुई तो अंतर्विवाह का पालन किया जाने लगा, क्योंकि माता पिता ही बच्चों का विवाह तय करते हैं, तो वे जातीय नियमों के विरुद्ध विवाह की बात नहीं सोच पाते। अगला है उपजातियों का क्षेत्रीय केंद्रीकरण। भौगोलिक दृष्टि से पृथक पृथक क्षेत्रों में निवास तथा यातायात और संचार वाहन के साधनों के अभाव के कारण उपजातियों का पारस्परिक संपर्क संभव नहीं था। अतः एक क्षेत्र में निवास करने वाली उपजाति ने अपने ही सदस्यों से विवाह करने पर जोर दिया। और अंतिम है व्यावसायिक ज्ञान की सुरक्षा। प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय पाया जाता है। अपने व्यावसायिक ज्ञान को गुप्त रखने की इच्छा ने भी अंतर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त व्यक्ति का अपनी ही जाति के प्रति लगाव, जाति से बहिष्कृत किए जाने का डर तथा जाति पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा जातीय नियमों को कठोरता से लागू करने आदि के कारण भी अंतर्विवाह के नियमों का पालन उत्तरोत्तर बढ़ता गया। ये हमने अंतर्विवाह की विस्तार से चर्चा की, जहाँ हमने जाना कि अंतर्विवाह का समाज में प्रचलन क्यों रहा, क्यों बढ़ा। अब हम बात करेंगे बहिर्विवाह, एक्सोगैमी। बहिर्विवाह से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे। हिंदुओं में बहिर्विवाह के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति को अपने परिवार, गोत्र, प्रवर, पिंड एवं जाति के कुछ समूहों से बाहर विवाह करना चाहिए। हिंदुओं में प्रचलित बहिर्विवाह के स्वरूपों का अब हम संक्षेप में वर्णन करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि मित्रों, जब आपके यहाँ भी परिवार में देखते हैं आप जीवन साथी का चयन होता है तो हम कुछ गोत्र छोड़ते हैं ना, माता की, नानी की, दादी की, स्वयं की। यही बहिर्विवाह है। पहला है गोत्र बहिर्विवाह। पूछा जाता है ना कितनी गोत्र छोड़ो, 2 छोड़ते हैं, 3 छोड़ते हैं, 4 छोड़ते हैं, कुछ कुछ समाजों में 5-5 गोत्र भी छोड़ते हैं। गोत्र बहिर्विवाह। हिंदुओं में सगोत्र विवाह निषेध है। गोत्र का सामान्य अर्थ उन व्यक्तियों के समूह से है जिनकी उत्पत्ति एक ही ऋषि पूर्वज से हुई है। सत्यांष्ट, हिरण्याकेशी स्रोत सूत्र के अनुसार विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप,
और अगस्त्य नामक 8 ऋषियों की संतानों की गोत्र के नाम से पुकारा गया। छंदोग्य उपनिषद में गोत्र शब्द का प्रयोग परिवार के अर्थ में हुआ। गोत्र शब्द के 3 या 4 अर्थ हैं, जैसे गौशाला, गायों का समूह, किला तथा पर्वत। इस प्रकार एक घेरे या स्थान पर रहने वाले लोगों में परस्पर विवाह वर्जित था। गोत्र का शाब्दिक अर्थ है गो प्लस त्र, अर्थात गायों के बांधने का स्थान, गौशाला या बाड़ा अथवा गोपालन करने वाला समूह। जिन लोगों की गायें एक स्थान पे बंधती थी उनमें नैतिक संबंध बन जाते थे और संभवतः वे रक्त संबंधी भी होते थे, अतः वे परस्पर विवाह नहीं करते थे। इस प्रकार एक गोत्र के सदस्यों द्वारा अपने गोत्र से बाहर विवाह करना ही गोत्र बहिर्विवाह कहलाता है। अगला है सपिंड बहिर्विवाह। गोत्र से संबंधित ही एक शब्द है प्रवर, जिसका वैदिक इंडेक्स के अनुसार शाब्दिक अर्थ है आवाहन करना। पीएच प्रभु का मत है कि प्राचीन समय में अग्नि पूजा और हवन का प्रचलन था। हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करते समय पुरोहित अपने प्रसिद्ध ऋषि पूर्वजों का नामोच्चारण करता था। इस प्रकार समान पूर्वज और समान ऋषियों का नाम उच्चारण करने वाले व्यक्ति अपने को एक ही प्रवर से संबद्ध मानने लगे। एक प्रवर के व्यक्ति अपने को सामान्य ऋषि पूर्वजों से संस्कारात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से संबंधित मानते हैं, अतः वे परस्पर विवाह नहीं करते। प्रवर पहले केवल ब्राह्मणों के ही होते थे, किंतु बाद में क्षत्रियों एवं वैश्यों ने भी इन्हें अपना लिया। शूद्रों के कोई प्रवर नहीं थे। वर्तमान समय में यज्ञों के प्रचलन एवं महत्व में कमी आ जाने के कारण प्रवर जैसी कोई संस्था नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियमों द्वारा सप्रवर विवाह संबंधी निषेधों को समाप्त कर दिया गया है। अगला है तीसरा सपिंड बहिर्विवाह। सप्रवर और सगोत्र बहिर्विवाह के नियम पितृपक्ष के संबंधियों में विवाह की स्वीकृति नहीं देते। सपिंड विवाह निषेध के नियम मातृ एवं पितृपक्ष की कुछ पीढ़ियों में विवाह पर रोक लगाते हैं। कर्वे सपिंडता का अर्थ इस प्रकार बताते हैं: मृत व्यक्ति को पिंडदान देने वाला या उसके रक्त कर्ण से संबंधित। स्मृति में सपिंड का प्रयोग 2 अर्थों में हुआ है। वे सभी व्यक्ति सपिंडी हैं जो एक व्यक्ति को पिंडदान करते हैं। मिताक्षरा के अनुसार वे सभी जो एक ही शरीर से पैदा हुए हैं सपिंडी हैं। विज्ञानेश्वर के अनुसार एक ही पिंड या देह रखने वालों में से एक ही शरीर के अवयव होने के कारण सपिंडता का संबंध होता है। पिता और पुत्र सपिंडी हैं क्योंकि पिता के शरीर के अवयव पुत्र में आते हैं। इसी प्रकार से माँ व संतानें, दादा दादी एवं पोते भी सपिंडी हैं। सपिंड विवाह भी निषेध रहे हैं। विशिष्ट ने पिता की ओर से 7 व माता की ओर से 5, गौतम ने पिता की ओर से 8 व माता की ओर से 6 पीढ़ियों तक के लोगों से विवाह करने पर प्रतिबंध लगाया है। गौतम ने तो सपिंड विवाह करने वालों को प्रायश्चित करने एवं जाति से बहिष्कृत करने की बात कही है। ये हमने बात की आज मित्रों
अंतर्विवाह और बहिर्विवाह की, और बहिर्विवाह में विशेषतः 3 बिंदु हमने पढ़े, गोत्र बहिर्विवाह, सप्रवर बहिर्विवाह और सपिंड बहिर्विवाह। अब इसमें 2 महत्वपूर्ण और बहिर्विवाह के नियम रह गए, एक है अनुलोम कुलीन विवाह और एक प्रतिलोम। इसकी हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्येक वीडियो के बाद मेरी आपसे यही एक गुजारिश रहती है, सलाह रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो PDF कंटेंट्स मिल रहे हैं उन्हें आप पढ़ें, तैयार करें, नोट्स बनाएं। अपने वे साथी जिनके पास किन्हीं कारणों से ये नोट्स नहीं पहुंच रहे उनको प्रेरित करें, उन तक पहुंचाएं और आप अध्ययन अध्यापन करें। स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, क्योंकि कोरोना का समय है। आप बहुत ज़्यादा आ जा नहीं सक रहे होंगे, आपकी अभी भी गतिविधियां सीमित ही है, तो इस दौरान हमें अपने आप को संतुलित रखना है, स्वस्थ रखना है। भविष्य के संदर्भ में हमें अध्ययन अध्यापन करना है, तैयारी करनी है। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। इन्हीं सद्भावों के साथ आप सभी को सुप्रभात।